सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताज़ा अपडेट की जानकारी मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पेमेंट बैंक के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि आजकल मैं खबरी से जुड़ चुका हूँ, जहां आपको लेटेस्ट ऑडियो के रूप में जो भी सरकारी वैकेंसी में पूछे जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके या साइंस के, और इसके साथ ही लेटेस्ट न्यूज़ से संबंधित जानकारी आपको कहीं भी चलते फिरते ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों खबरी पे आप मुझे फॉलो कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेमेंट बैंक को चुनने से पहले लेंगे पूरी जानकारी, तो हो सकता है आपको बड़ा फ़ायदा। दोस्तों देश में लगातार कैशलेस पेमेंट पर जोर दिया जा रहा है। यूपीआई के साथ ही कई तरह के वॉलेट आजकल चलन में हैं। इसी क्रम में एक नाम है पेमेंट बैंक का। आखिर पेमेंट बैंक क्या है, उसकी संपूर्ण जानकारी जान लीजिए, उसमें आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। सरकार ने देश में 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस दिया है। एक उपभोक्ता के तौर पर पेमेंट बैंक की सेवा लेने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये सामान्य बैंकों से अलग कैसे है। सबसे पहले तो जान ले कि पेमेंट बैंक में जमा राशि पर ब्याज सामान्य बैंक के समान नहीं होता है। जो आपको सामान्य बैंक पे ब्याज मिलता है वो पेमेंट बैंक का और सामान्य बैंक का अलग अलग होता है। इसके साथ ही इसलिए पेमेंट बैंक की सेवा लेने से पहले इसके बारे में पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग पेमेंट बैंक को एक और अकाउंट के तौर पर लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे ऐसे समझना गलत है। इसकी खूबियाँ भी सामान्य अकाउंट से भिन्न हैं। डिजिटल बैंकिंग करने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके हित में कहीं न कहीं कामयाब ज़रूर साबित होगा। पेमेंट बैंक भी सेविंग अकाउंट पर ब्याज देते हैं और अलग अलग बैंकों के ब्याज में काफ़ी अंतर होता है। एयरटेल पेमेंट बैंक जहां 7.25% सालाना ब्याज देता है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट 5.5% और पेटीएम पेमेंट बैंक सिर्फ 4% सालाना ब्याज देता है। कई पेमेंट बैंक उपभोक्ताओं के एटीएम कार्ड भी देते हैं, जबकि कुछ नहीं देते। अगर आपको ये चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ऐसा करता है। जो लोग विदेश यात्राएं अधिक करते हैं उन्हें ये भी पता कर लेना चाहिए कि क्या उन्हें बैंक फॉरेक्स कार्ड देता है, जिसे विदेश में डेबिट या एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकतर पेमेंट बैंक अपने उपभोक्ताओं को जोड़े रखने के लिए कई तरीके के ऑफ़र देते हैं। ये ऑफ़र कैशबैक या डिस्काउंट के रूप में होते हैं। इनके बारे में पता करके भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। खासकर यूटिलिटी बिलों के भुगतान कई पेमेंट बैंक अच्छा खासबैक के जो कैशबैक आपको देते हैं। इसलिए आप अपने बैंक से किसी तरह का पेमेंट अधिक करते हैं, उसके आधार पे आप बैंक का चयन कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि पेमेंट बैंक ऑफर के साथ ही कई तरीके की सेवाएं आपसे शुल्क भी लेते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि किस सेवा के लिए क्या शुल्क लिया जा रहा है। कई पेमेंट बैंक कैश निकालने, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने का शुल्क लेते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पेमेंट बैंक के परंपरागत बैंकों की तरह आपके कोई ऋण या क्रेडिट एडवांस नहीं दे सकते। ये बैंक आपको केवल दोस्तों चेक बुक और डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, पर क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। विशेषज्ञ कहते हैं कि आप पेमेंट बैंक के अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही रख सकते हैं। पेमेंट बैंक परंपरागत बैंक का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैंक आपको अनेक सेवाएं देते हैं। हालांकि दोनों ही बैंक की अपनी विशेषता है, वे एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। जान लीजिए पेमेंट बैंक की कुछ खास बातें। पेमेंट बैंक जीरो अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस का। कई पेमेंट बैंक सामान्य बैंकों से ज़्यादा ब्याज देते हैं। पेमेंट में आसानी और सुरक्षित भी मोबाइल नंबर भी अकाउंट नंबर होता है। कैशबैक कई तरह के ऑफ़र होते हैं। तो पेमेंट बैंक के बारे में आप समझ चुके होंगे कि पेमेंट बैंक क्या है। पेमेंट बैंक खास तरह का एक बैंक है। इसका मूल उद्देश्य उन लोगों तक पहुंच बनाना है जिनकी या तो बैंक तक पहुंच नहीं है या बहुत ही कम पहुंच है। करोड़ों जनधन खाते खुलने के बावजूद देश में अभी भी कई लोगों की बैंक तक पहुंच नहीं है। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको बहुत दस्तावेज की ज़रूरत भी नहीं होती। आपका आधार और आपका फ़ोन नंबर ही इसके लिए काफ़ी होता है। हालांकि ये बैंक मौजूदा बैंक धारकों के लिए खास उपयोगी होता है।
पेमेंट बैंक में आपको समझ में आ गया दोस्तों, जैसे कि पे फोन, पेटीएम, इसके साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक, बहुत सारे आपको इसमें जो पेमेंट बैंक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से भली भांति कुछ जानकारी पेमेंट बैंक के बारे में मैंने बताई। दोस्तों आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट कहीं न कहीं आपके जीवन में ज़रूर कामयाब साबित होती रहें। इसलिए दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाल रंग की सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।